हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदेद। आज इस वीडियो में हम लैंडेड कॉस्ट को डिटेल के साथ देखने वाले हैं कि उडू 18 में हम लैंडेड कॉस्ट को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। लैंडेड कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट रहती है जो कि एडिशनल कॉस्ट रहती है जब मटेरियल परचेज करते हैं, तो एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है और उसके बाद आपकी कॉस्ट होती है जो मटेरियल आपके फैक्ट्री तक या फिर वेयर हाउस पहुंचने तक कुछ एक्स्ट्रा का कॉस्ट इंकर होती है। फ्रेट पे करना होता है, इंश्योरेंस पे करनी होती है, और अगर इंपोर्टेड मटेरियल है तो समटाइम जो फ्रेट वो क्लियरिंग चार्जेस हैं, टैक्सेशन है, तो वो सारे लैंडेड कॉस्ट के अंदर आते हैं। तो लैंडेड कॉस्ट मटेरियल के अलावा एडिशनल कॉस्ट रहती है। तो उडू 18 में हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लैंडेड कॉस्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट डेटाबेस में एक्टिव नहीं होगी, तो उसको हम एक्टिव कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्वेंटरी में मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसकी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास लैंडेड कॉस्ट का ऑप्शन होगा, तो हम लैंडेड कॉस्ट को पहले एक्टिव कर लेते हैं। तो ये मेरे पास लैंडेड कॉस्ट आ रही है, तो यहाँ पर सिंपली इसको क्लिक करते हैं और उसके बाद इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास लैंडेड कॉस्ट एक्टिवेट हो चुकी है। अब लैंडेड कॉस्ट को एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पर कुछ मटेरियल परचेज करते हैं और उसके बाद फिर लैंडेड कॉस्ट उस मटेरियल के ऊपर उसकी कॉस्ट को एनालाइज करते हैं कि लैंडेड कॉस्ट से पहले मटेरियल की क्या प्राइसिंग रहती है और उसके बाद लैंडेड कॉस्ट इंकर होने के बाद मटेरियल की क्या प्राइस है। तो सबसे पहले तो हम कुछ प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। अभी मेरे पास ये टेस्टिंग डेटाबेस है, तो यहाँ पर हम कोई एक मटेरियल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। या फिर एक नया मटेरियल हम ओपन कर लेते हैं। मैं इसको एक नया मटेरियल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम उसका कोई सा भी स्पेयर पार्ट एक ओपन कर लेते हैं और उसका नाम मैं दे देता हूँ एज। तो यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स की बजाय मैं एचपी लैपटॉप ही एक प्रोडक्ट हम कर लेते हैं, उसको हम परचेज करेंगे। प्रोडक्ट टाइप इसकी गुड कर लेते हैं, और यहाँ पर जो ट्रैकिंग इन्वेंटरी है यहाँ पर हम उसको अगर सीरियल नंबर या लॉट के साथ मेंटेन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम उसको कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर कोर आई 5 i5 और 7th जेन में कर देता हूँ। तो ये इसको मैंने सेव कर दिया है। अब ये कैटेगरी यहाँ पर ऑल में ही मेरे पास फॉल कर रहा है, और ऑल कैटेगरी को अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये कॉस्टिंग मेथड इसका स्टैंडर्ड प्राइसिंग के ऊपर है, ये एवरेज नहीं है। तो स्टैंडर्ड प्राइसिंग के ऊपर ही रखते हैं, और अगर इसकी वैल्यूएशन को एक्टिव कर रहे हैं तो हम वैल्यूएशन को भी एक्टिव कर लेते हैं, ताकि जो अकाउंटिंग है वो भी हमारे पास यहाँ पर मेंटेन हो जाए। मैं यहाँ पर ग्रुप्स के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पर स्टॉक के अंदर ये स्टॉक ऑटोमेटिक इन्वेंटरी, और यहाँ पर मैं एडमिन को ऐड कर लेता हूँ। ये इसको मैंने सेव कर दिया, और उसके बाद इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, और अब इन्वेंटरी में ये मेरे पास जो प्रोडक्ट कैटेगरी है यहाँ पर हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये मैनुअल और ऑटोमेटिक आ चुकी है। तो हम अगर इसको ऑटोमेटिक करना चाह रहे हैं तो मैं इस एक नई कैटेगरी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर इक्विपमेंट के नाम से एक ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर ऑटोमेटेड इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास अभी अकाउंट नहीं आ रहे, वैल्यूएशन अकाउंट, तो ये भी ओपन करने पड़ेंगे। तो अकाउंट मेरे पास ओपन हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर जो वैल्यूएशन अकाउंट है मेंशन कर दूंगा। आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे वैल्यूएशन पर, लेकिन क्विकली यहाँ पर हम जो अकाउंट है वैल्यूएशन से ऑटोमेटिक इसमें कर दिया, और कॉस्टिंग मेथड स्टैंडर्ड आ रहा है,
और अगर इसको हम एवरेज करना चाह रहे हैं तो हम इसको एवरेज भी कर सकते हैं। मैं इसको एवरेज कर देता हूँ। अब ये मेरे पास इक्विपमेंट आ गया। इक्विपमेंट में हमने जो मटेरियल लैपटॉप मैंने ओपन किया था, तो ये लैपटॉप है। यूजुअली लैपटॉप की जो कॉस्ट है वो प्रैक्टिकली हमारे पास इस तरीके से इक्विपमेंट के अंदर नहीं आएगी। यहाँ पर हम इस कैटेगरी का नाम भी प्रॉपरली चेंज करते हैं। ये रियल आपकी एग्जांपल नहीं बनेगी। यहाँ पर मैं स्पेयर पार्ट्स करूंगा और प्रोडक्ट भी चेंज करूंगा, क्योंकि लैपटॉप एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट रहती है और उसमें एवरेज आपकी कंजम्पशन भी नहीं होगी। हम प्रोडक्ट इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को रीनेम कर देता हूँ। ये इंजन ऑयल एक का फिल्टर, ये मैंने इसको कर दिया है और इसकी जो प्राइस है वो हम 25 USD कर देते हैं, इसकी इनिशियल कॉस्टिंग। और यहाँ पर ये कैटेगरी स्पेयर पार्ट्स में आ गया है और एवरेज में है। बाई क्वांटिटी ही हम इसको रहने देते हैं। अब इसको हम परचेज करते हैं इस प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर इसका सिंपली मैं एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर कोई भी सभी हम वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। वेंडर वन एक टेस्टिंग वेंडर में ओपन कर लेता हूँ। प्रोडक्ट यहाँ पर फिल्टर के नाम से जो प्रोडक्ट ओपन किया, ये प्रोडक्ट ओपन कर लिया यहाँ पर। और क्वांटिटी इसकी लेट से हम 10 इसकी क्वांटिटीज दे देते हैं। टैक्सेस को मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में हमें इजी हो, राउंडिंग फिगर्स हमारे पास आ जाए। अदरवाइज टैक्स तो एप्लीकेबल लाजमी होगा आपके जिस भी कंट्री के अंदर आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो 25 यूनिट प्राइस, ये टोटल इसकी जो कॉस्ट है 10 पीसेस की, ये 250 मेरे पास आ रही है। तो मैं इसको 100 क्वांटिटी कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यूनिट प्राइस इसकी हम थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पर जो कॉस्ट है इसकी इंजन, ये 25 USD थी। चूंकि पीकेआर आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर मैं इसकी 100 इसकी हम कॉस्ट कर देते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ और परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। वेंडर वन मेरे पास परचेज ऑर्डर आ गया है और प्रोडक्ट में यहाँ पर फिल्टर, ये मेरे पास इंजन फिल्टर, और यहाँ पर अब क्वांटिटी हम 10 करते हैं और इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ये मेरे पास 1000 इसकी प्राइस आ रही है। क्वांटिटी में 20 कर देता हूँ तो ये 2000 इसकी प्राइस आ रही है। इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको सिंपली कंफर्म ऑर्डर कर देते हैं। ये कंफर्म ऑर्डर कर दिया है। अब इसका रिसेप्शन डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है, मटेरियल रिसेप्शन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर 20 क्वांटिटी आ रही है। मैं इसको 20 क्वांटिटी को सेव कर देता हूँ। ये सेव करने के बाद अब यहाँ पर मेरे पास जो अकाउंटिंग एंट्री भी जनरेट हो चुकी है। टोटल वैल्यू 2000 आ रही है, 20 क्वांटिटी आ रही है। ये वैल्यूएशन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर ये 2000 इसकी वैल्यू है, लेकिन इसके ऊपर कुछ फ्रेट चार्जेस हैं, वो भी पे किए हैं 500। हम ये कहते हैं कि इसको फैक्ट्री में या वेयर हाउस में इस मटेरियल को लेकर आने के लिए 500 रुपीज इसके ऊपर फ्रेट चार्जेस आए हैं। तो वो भी हमने इसके इस मटेरियल को चार्ज करने हैं। अब उसको चार्ज करने के लिए हमें प्रोडक्ट खोलना पड़ेगा, लैंडेड कॉस्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है। और यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोडक्ट ओपन करूंगा और यहाँ पर हम उसका फ्रेट चार्जेस के नाम से, फ्रेट चार्जेस, और इसकी सर्विस टाइप इसका प्रोडक्ट रहेगा। और कैटेगरीज के अंदर हमारे पास यहाँ पर अगर सेपरेट लैंडेड कॉस्ट के लिए सेपरेट ओपन करनी है तो सेपरेट ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे पास ये सर्विसेज का एक आ रहा है तो मैं इसी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। सेल नहीं होगी, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। और यहाँ पर उसके बाद अकाउंटिंग, यहाँ पर जीएल अगर हमने मेंशन करनी है, अगर आपने कोई सेपरेट जीएल इसको साइन करने हैं तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अभी मैं जो डिफॉल्ट कैटेगरी की है उसी को ही फॉलो करते हैं। उसके बाद ये मेरे पास परचेज आ गया। परचेज के अंदर ये मेरे पास यहाँ पर इज लैंडेड कॉस्ट, ये मेरे पास इसका चेक है। इसको हम क्लिक कर देंगे तो अब ये
लैंडेड कॉस्ट बन चुका है। अब लैंडेड कॉस्ट के बाद यहाँ पर डिफॉल्ट स्प्लिट मेथड है। तो डिफरेंट टू डू में हमारे पास ये स्प्लिट मेथड अवेलेबल है। ये इक्वल है बाय क्वांटिटी है, और करंट कॉस्ट है, बाय वेट है, बाय वॉल्यूम है। ये डिफरेंट मेथड्स को यूज करके हम ऑटोमेट कर सकते हैं कॉस्टिंग को। इक्वल मींस के अगर एक 500 को टोटल कॉस्ट है और दो मटेरियल है, उनकी क्वांटिटी भी अगर डिफरेंट है लेकिन इक्वली कॉस्ट स्प्लिट हो जाएगी दोनों मटेरियल पर। और बाय क्वांटिटी हम करेंगे तो क्वांटिटी बेस्ड हमारे पास रहेगा। करंट कॉस्ट अगर हम करेंगे तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पर करेगा। तो जो भी अप्रोप्रिएट कॉस्टिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो फ्रेट चार्जेस हैं उसको हम क्वांटिटी बेस इसको अप्लाई करते हैं, बाय क्वांटिटी, ऑन ऑर्डर क्वांटिटी है या फिर ऑन रिसीव्ड क्वांटिटी है। हम ऑन रिसीव्ड क्वांटिटी कर देते हैं और उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। अब मैं अकाउंटिंग में आ जाता हूँ। अकाउंटिंग में आने के बाद ये वेंडर बिल क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पर वेंडर इसका ट्रांसपोर्टर के नाम से हम एक वेंडर ओपन कर लेते हैं। ये मैंने ट्रांसपोर्टर ही लिख दी है। उस ट्रांसपोर्टर का जो भी नेम रहेगा वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। और यहाँ पर प्रोडक्ट में फ्रेट चार्जेस, ये जो लैंडेड कॉस्ट थी, इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास लैंडेड कॉस्ट को अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूं तो ये लैंडेड कॉस्ट का जो फ्लैग है ये यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ पर प्राइस इसका 500 मेरे पास प्राइस था, तो यहाँ पर हम 500 प्राइस कर देते हैं और उसके बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर मेरे पास अब बटन अपीयर हो चुका है, क्रिएट लैंडेड कॉस्ट। तो मैं यहाँ पर क्रिएट लैंडेड कॉस्ट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब ये 500 मेरे पास स्प्लिटिंग मेथड बाय क्वांटिटी आ रहा है और कॉस्ट 500 आ रहा है। अभी अब इस जो ट्रांसफर या रिसेप्शन डॉक्यूमेंट है इसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट है तो इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। हम पहले सिंपल मेथड के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रांसफर ये सिलेक्ट करता हूँ, लैंडेड कॉस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं इसको कंप्यूट करता हूँ और ये कंप्यूट हो चुकी है। यहाँ पर अगर मैं देखूं फ्रेट एडजस्टमेंट 200 क्वांटिटी, ओरिजिनल वैल्यू 2000 है इस प्रोडक्ट की। इंजन ऑयल फिल्टर की ओरिजिनल वैल्यू 2000 थी और उसके बाद न्यू वैल्यू इसकी 2500 बन जाएगी और एडिशनल लैंडेड कॉस्ट 500 जो इसको चार्ज होगी, ये 500 यहाँ पर भी आ रही है। तो हम इसको मैं क्लिक करता हूँ, वैलिडेट करता हूँ, प्लीज कंफर्म स्टॉक एक्सपेंस अकाउंट फॉर प्रोडक्ट फ्रेट चार्जेस। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पर मुझे मेंशन करना है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंस अकाउंट मैं यहाँ पर कोई दे देता हूँ, या जो भी हमें अकाउंट यहाँ पर मेंशन करना है ये मैंने सेव कर दिया है। और उसके बाद इसको हम वैलिडेट कर देते हैं। ये मैंने इसको वैलिडेट कर दिया। वैसे यहाँ पर एक्सपेंस अकाउंट नहीं, यहाँ पर वैल्यूएशन अकाउंट हम मेंशन करेंगे। तो चूंकि कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर दिया। वैल्यूएशन के अंदर जाते हैं तो ये मेरे पास यहाँ पर 500 टोटल वैल्यू और ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट भी जनरेट हो चुका है। ये स्टॉक वैल्यूएशन अकाउंट मेरे पास आ चुका है 500 वैल्यू के साथ। तो अब यहाँ पर ये 500 कॉस्ट इसने यहाँ पर सेव कर दिया। मटेरियल की हम प्राइस कॉस्ट देखते हैं कि मटेरियल की हमारे पास क्या प्राइस है। इन्वेंटरी, ये मेरे पास इन्वेंटरी के अंदर आ गया हूँ। प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन करते हैं और प्रोडक्ट था हमारे पास जो फिल्टर, ये इंजन ऑयल फिल्टर, यहाँ इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर अब मेरे पास जो कॉस्ट है वो 125 इसकी पर यूनिट कॉस्ट 125 आ रही है। अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग के अंदर हम लोकेशन में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास अगर मैं फिल्टर को ओपन करता हूं तो ये मैंने फिल्टर को ओपन किया है और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू को मैं ओपन करता हूं तो 2500 टोटल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 20 तो 125।
जबकि इसकी परचेजिंग प्राइस जो 100 थी। अब ये एक मटेरियल के ऊपर तो सारी जितनी भी कॉस्ट है वो एक ही मटेरियल पर चार्ज होगी। अब हम दो मटेरियल को लेते हैं और फिर उसके बाद उस कॉस्ट को स्प्लिट करते हैं और फिर देखते हैं कि वो किस तरीके से कैलकुलेट करता है। तो एक और मटेरियल हम ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और मटेरियल ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी जो फ्यूल इंजेक्टर के नाम से एक प्रोडक्ट एक स्पेयर पार्ट को ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम कैटेगरी स्पेयर पार्ट्स ही दे देते हैं। ये मेरे पास स्पेयर पार्ट्स आ गई है, सेल को हम खत्म कर देते हैं। बाकी जो सेटिंग्स है वो इसी तरीके से रहने देते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब एक और परचेज ऑर्डर हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ये वेंडर 1 मेरे पास आ चुका है। यहाँ पर प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक इंजन ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर यूनिट प्राइस इसकी 100 आ रही है। वेंडर 1 से हमने 100 में बाय किया था तो हम 100 पर ही इसको रहने देते हैं और यहाँ पर 15 क्वांटिटी कर देते हैं। और यहाँ पर इंजन ऑयल के बाद दूसरी जो प्रोडक्ट है वो हमने अभी जो ओपन की है, यहाँ पर मैं उसको ये फ्यूल इंजेक्टर में ले लेता हूँ और इसकी जो कॉस्ट है इनिशियल कॉस्ट वो भी हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है उसको, ये थोड़ी कॉस्टली प्रोडक्ट रहेगी तो 3000 में मेंशन कर देता हूँ और वापस यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर 3000 इसकी यूनिट प्राइस हम ले लेते हैं। ये मेरे पास आ गया। टैक्सेस को मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ और इंजेक्टर जो 2 क्वांटिटी हम यहाँ पर इसको लेते हैं और इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये 7500 जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो रही है और उसके बाद हम इसको कंफर्म कर देते हैं। ये मैंने इसको कंफर्म कर दिया है। ये मेरे पास अब रिसेप्शन आ रही है। रिसेप्शन के बाद मैं इसको वैलिडेट कर देता हूँ। ये इसको वैलिडेट कर दिया है। वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट भी क्रिएट हो चुका है 6000 के साथ, 1500 के साथ 2 आइटम्स हैं, कॉस्ट वैल्यू 3000 थी। तो ये मेरे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी जनरेट हो चुका है। अब एक और प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं जो लैंडेड कॉस्ट से रिलेटेड है। लेट्स से हम इंश्योरेंस इसको ओपन कर लेते हैं। सर्विस में कर देता हूँ और उसके बाद परचेज में मैं इसको लैंडेड कॉस्ट भी क्विकली कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो मेथड है इसका डिफॉल्ट बाय करंट कॉस्ट में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेल को रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब हम अकाउंटिंग में हमारे पास इसका वेंडर बिल जनरेट करते हैं। ये मैंने वेंडर बिल जनरेट किया। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टर तो नहीं, ट्रांसपोर्टर 1 से ही हम क्रिएट कर लेते हैं या फिर हम यहाँ पर ओके ट्रांसपोर्टर 1 ही रहने देते हैं। अभी प्रोडक्ट यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं। एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, लैंडेड कॉस्ट एक्टिव है और दूसरी हमारे पास जो फ्रेट चार्जेस हैं वो दूसरी सेपरेट है। वेंडर मैंने यहाँ पर यही सिलेक्ट रहने दी है। आइडियली ये दोनों डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस हैं तो डिफरेंट टाइप की कॉस्ट है तो वेंडर डिफरेंट के साथ ये डील होंगे, लेकिन सिर्फ डिमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं इनको एक ही डॉक्यूमेंट के में इंक्लूड कर रहा हूँ। टैक्सेस को भी मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि फिगर हमारा राउंड में आए और थोड़ी क्लैरिटी के साथ मैं एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ पर फ्रेट चार्जेस हैं, लेट्स से हम 1000 फ्रेट चार्जेस हैं और इंश्योरेंस 2000 इंश्योरेंस इसकी डॉक्यूमेंट हमने डाल दिया और उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर अब मेरे पास लैंडेड कॉस्ट का ऑप्शन आ रहा है तो क्रिएट लैंडेड कॉस्ट कर दी है। अब ये दो मेरे पास यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं। अब दो एक्सपेंसेस के लिए मेरे पास यहाँ पर जो परचेज ऑर्डर्स हमने रिसीव किया था उसको देख लेते हैं कि मटेरियल जो हमने रिसीव किया था यहाँ पर यूनिट प्राइस 7500, ये 11 नंबर मेरे पास यहाँ पर जो शिपमेंट है या रिसेप्शन है वो आ रहा है। तो यहाँ पर हम वापस चलते हैं अकाउंटिंग में और यहाँ पर मेरे पास वेंडर बिल है और वेंडर बिल ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है इंश्योरेंस और फ्रेट चार्जेस का
और ये लैंडेड कॉस्ट को मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ये 11 डॉक्यूमेंट है। जैसे ही मैंने इस डॉक्यूमेंट को ओपन किया, मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कंप्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरे कंप्यूटेशन के बाद ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसमें जो फ्रेट चार्जेस हैं वो उसका जो कॉस्टिंग मेथड है वो हमारे पास, अगर मैं इसको ओपन करूं सेकंड स्क्रीन में, इसको डुप्लीकेट स्क्रीन में मैं ओपन कर लेता हूं और यहाँ पर वेंडर और प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। जो फ्रेट है और फिर इंश्योरेंस है, ये दो प्रोडक्ट हैं। एफ इंश्योरेंस, ये दो प्रोडक्ट हैं। फ्रेट चार्जेस जो इसके, ये बाय क्वांटिटी इसका स्प्लिटिंग मेथड है, और जो इंश्योरेंस है वो बाय करंट कॉस्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर भी आ जाता हूँ तो ये बाय करंट कॉस्ट है, और जो फ्रेट चार्जेस हैं बाय क्वांटिटी है। अब 1000 है। अब वैल्यूएशन मेथड के ऊपर अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस को देखते हैं बाय करंट कॉस्ट। तो करंट कॉस्ट कितनी है? 1500 जो ऑयल फिल्टर की है, और 6000 ओरिजिनल वैल्यू इसकी है जो फ्यूल इंजेक्टर। अब फ्यूल 1500 और 600। अब उसके ऊपर जो एडिशनल लैंडेड कॉस्ट है वो 1600, ये इंश्योरेंस को ये फ्यूल इंजेक्टर के ऊपर चार्ज कर रहा है, और 400 ये कैलकुलेट कर रहा है, ये जो ऑयल फिल्टर है उसके ऊपर कैलकुलेट कर रहा है टोटल कॉस्ट का। तो टोटल कॉस्ट जो है वो हमारे पास जो 1000 थी, 1000 में एडिशनल कॉस्ट हमारे पास 1600, और ये हमारे पास टोटल कॉस्ट थी हमारे पास 2000। ये बाई करंट कॉस्ट इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं, 2000 है। तो 2000 में से 1600 कॉस्ट वैल्यू के हिसाब से 1600, और फिर 400 ये इंश्योरेंस यहाँ पर चार्ज कर रहा है। उसके बाद एडिशनल वैल्यू फ्रेट चार्जेस बाई क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ये क्वांटिटी हमारे पास 15 है, और फिर ये 2 है क्वांटिटी। तो ये बाई क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर जो एडिशनल कॉस्ट, लैंडेड कॉस्ट, वो 117.64 जो फ्यूल इंजेक्टर के ऊपर चार्ज कर रहा है, और 82.36 ये चार्ज कर रहा है ऑयल फिल्टर पर, यहाँ पर चार्ज कर रहा है। तो अकाउंटिंग यहाँ पर इन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर दे देते हैं, और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इसको हम वैलिडेट कर देते हैं। वैलिडेट करने के बाद ये वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट भी हमारे पास क्रिएट हो चुका है, ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट हो चुके हैं। अब हम वापस अगर यहाँ पर प्रोडक्ट्स पर आते हैं तो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर मैं इसको इंजेक्टर को ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास यहाँ पर जो फिल्टर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास फिल्टर, ये फिल्टर भी हमारे पास आ गया है, और दूसरी प्रोडक्ट फ्यूल इंजेक्टर आ गई है। मैं अगर इंजन को ओपन करता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट, तो अब इसकी जो कॉस्ट है वो 150.93 है, एवरेज कॉस्टिंग है। और उसके बाद इसके ऊपर जो एडिशनल लैंडेड कॉस्ट है वो भी इसके ऊपर आने के बाद अब पर यूनिट कॉस्ट 150.93 इसकी टोटल कॉस्ट बन रही है। और इसी तरीके से अगर फ्यूल इंजेक्टर को मैं ओपन करता हूं तो इसकी जो प्राइस है 3000 हमने इनिशियल प्राइस दी थी, और डायरेक्ट जो परचेज प्राइस है वो 3000 थी, लेकिन अब जो एडिशनल कॉस्ट है लैंडेड कॉस्ट के बाद जो यूनिट प्राइस है वो 3858.28 रुपीज इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा है। अब हम अगर इन्वेंटोरी के अंदर वैल्यूएशन को देख लेते हैं तो यहाँ पर अगर मैं लोकेशन वाइज में आ जाता हूँ, और यहाँ पर इंजन और दूसरी फ्यूल, अगर मैं ये दोनों प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ तो ये इस वक्त टोटल वैल्यू आ रही है यहाँ पर, और ये क्वांटिटी ऑन हैंड आ रही है। तो ये
दोनों प्रोडक्ट्स का जो टोटल स्टॉक की वैल्यू है वो यहाँ पर ये 13,000 है। तो ये डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स हैं, इनके थ्रू हम लैंडेड कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं उडू 18 में, और एडिशनल कॉस्ट को मटेरियल पर चार्ज कर सकती हैं। 5 मेथड्स हैं हमारे पास। ये दो मेथड्स को हमने डिटेल के साथ देखा है अभी। अम, यहाँ पर फ्यूल इस प्रोडक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। फ्रेट को हम ओपन करेंगे, जो सर्विसेज ओपन की हैं। इंश्योरेंस में ओपन कर लेता हूँ। ये इंश्योरेंस को ओपन की है, तो यहाँ पर परचेजिंग में ये हमारे पास डिफरेंट है। तो ये दोनों हमने इक्वल को नहीं देखा, क्वांटिटी को देखा और करंट कॉस्ट को देखा। इक्वली स्प्लिट कर देगा दोनों प्रोडक्ट्स पर। और बाय वेट और बाय वॉल्यूम को भी हम यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों को भी आप अप्लाई करके इनका भी इम्पैक्ट देख सकते हैं कि कैसे जो कॉस्ट है उडू वो कैलकुलेट करता है।